नमस्कार। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 19 नवंबर 2021 को लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण माना जा रहा है और भारतीय समय अनुसार यह 11:30 के आसपास शुरू होगा और शाम के 5:33 पर जाकर के यह चंद्र ग्रहण खत्म होगा। यह चंद्र ग्रहण जो है उपछाया ग्रहण है, इसलिए इसमें सूतक काल मान्य नहीं होगा। यह जो चंद्र ग्रहण है वह भारत में पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगहों में देखा जा सकेगा। हालांकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या ईस्ट एशिया और नॉर्थ यूरोप में यह जो ग्रहण है वह पूर्ण रूप में देखा जा सकेगा। इस ग्रहण की कुछ विशेष बातें ये हैं कि इस दिन चंद्रमा उच्च के रहेंगे, वृषभ राशि में रहेंगे और यह जो नक्षत्र होगा वह कृत्तिका नक्षत्र होगा। इस ग्रहण का प्रभाव मुख्य तौर पर भारतवर्ष पर तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि स्वतंत्र भारत की कुंडली जो है वहां पर लग्न में वृषभ राशि का उदय होता है और चूंकि यह धन राशि है इसलिए धन विषयक बातों पर भी इसका प्रभाव आने वाले दिनों में देखा जा सकेगा। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं और कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं, इसलिए चंद्रमा से शासित व्यक्ति, सूर्य से शासित व्यक्ति और शुक्र से शासित व्यक्ति पर इस ग्रह का प्रभाव कुछ विशेष रहेगा। अब हम बात करेंगे प्रत्येक राशि की और देखते हैं कि आपकी राशि के लिए इस महाचंद्र ग्रहण का क्या संकेत है, किस प्रकार का आपको फल मिलने वाला है और क्या इस समय में उपाय या प्रयोग किया जाए जिससे कि आपको कुछ बेहतर फल प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए यह जो चंद्र ग्रहण है वह धन भाव में घटित हो रहा है, जो इस बात का संकेतक है कि धन विषयक बातों में ग्रहण की स्थिति रहेगी। इसलिए आप अपने फाइनेंशियल मैटर में थोड़ा सा कंट्रोल बेहतर रखें ताकि आपको फाइनेंशियल प्रेशर का सामना ना करना पड़े। इस समय में बैड इन्वेस्टमेंट करने से बचें और खर्च की अधिकता को कंट्रोल करें। उपाय स्वरूप आप ग्रहण काल में माँ लक्ष्मी के मंत्र का उच्चारण 1 माला या 11 माला करें। जो आपसे संभव हो उतना करें, वह आपके लिए फलदायी रहेगा। देखिए, ग्रहण काल में किया गया प्रयोग व्यर्थ नहीं होता है, इसलिए यह एक प्रकार का अवसर ही है। अगर आपसे संभव है तो जरूर आप इस बात को करें। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए यह जो चंद्र ग्रहण है उनकी जन्म राशि अथवा लग्न राशि पर पड़ रही है और इस कारण से स्वास्थ्य विषयक चिंताएं इस समय में हो सकती हैं। आपका व्यक्तित्व, आपका नाम, प्रतिष्ठा, इन सभी बातों पर ग्रहण लगता है, इसलिए आपको थोड़ा सा सचेत रहना है कि आपका व्यवहार, आपका आचरण किस प्रकार का हो जिससे कि इन सभी चीजों से बचा जा सके और स्वास्थ्य बेहतर हो। इसके लिए बहुत सुंदर होगा यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का जप इस ग्रहण काल में करते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह जो ग्रहण है वह उनके व्यय भाव में घटित होगा, जो कि सुंदर है। कहीं न कहीं इस समय में व्यय पर ग्रहण लगेगा। तो इसके दो पक्ष हैं। एक तो है कि व्यय पे ग्रहण लग गया तो व्यय की अधिकता नहीं होगी, लेकिन दूसरा जो पक्ष है उसको भी समझिएगा कि इस जगत में हर कोई प्रतिदिन कुछ न कुछ व्यय करता ही है। तो व्यय सार्थक रूप में हो, इसकी बड़ी आवश्यकता रहती है कि आप जो व्यय कर रहे हैं या आप इन्वेस्ट जो कर रहे हैं वह सार्थक हो। तो चूंकि ग्रहण की स्थिति है, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि यथासंभव नए इन्वेस्टमेंट से बचें और एक्सपेंडिचर जो आपका है, जो अत्यावश्यक है उसे तो करना है और अगर उसे टाला जा सके तो इस समय खंड में टाल देना ही बेहतर है। कर्क राशि वालों के लिए यह जो चंद्र ग्रहण है वह प्राप्ति भाव में लग रहा है, लाभ भाव में ग्रहण की स्थिति होगी। तो इस कारण से आपका
जो लाभ का पक्ष है, इच्छा पूर्ति की जो बात है, इन सभी बातों पर ग्रहण की स्थिति होगी। इस कारण से कुछ विलंब रहेगा, कुछ व्यवधान रहेगा, अड़चनों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आपके लिए भी बेहतर होगा कि आप इस समय में लक्ष्मी जी के मंत्र का उच्चारण 1 माला या 11 माला करें। अगर पूर्ण मनोयोग से इस क्रिया को आप करते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव आपको कुछ ही दिनों में देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए यह जो चंद्र ग्रहण है वह आपके कर्म भाव पर होने जा रहा है और इस कारण से कामकाज में व्यतिक्रम होगा, कामकाज में रुकावट की स्थिति रहेगी और डिजायर्ड रिजल्ट मिलने में दिक्कतें होंगी। कोई काम अगर आपको असाइन किया गया है तो उसको पूरा करने में आपको अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। तो कार्य परिस्थिति चाहे अनुकूल ना हो या आपकी कुछ अपनी परेशानी हो, जिस कारण से इस समय खंड में आप अपने कामकाज को बेहतर रूप में संपादित ना कर पाएं, इसकी संभावना हो सकती है। तो आप अगर इस ग्रहण काल में हनुमान जी के मंत्र का उच्चारण करते हैं 1 माला या 11 माला या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो बहुत ही सुंदर प्रभाव आपको प्राप्त होगा और इससे कहीं न कहीं कामकाज में जो अड़चनें आएंगी उसका समाधान आपको मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए यह महाचंद्र ग्रहण जो है उनके भाग्य भाव पर लग रहा है और इस कारण से भाग्य का सहयोग मिलने में इस समय में कुछ कठिनाइयां रहेंगी। जो काम आपका सुगमता से, सरलता से बन सकता था उसमें कहीं न कहीं अड़चनें आएंगी, तो बनता हुआ काम अटक जाए, रुक जाए या बिगड़ जाए, इसकी संभावना रहती है। पिता को लेकर के भी थोड़ा सा आपको इस समय में ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। पिता के इमोशनल हाइजीन, फिजिकल हाइजीन, इन सभी चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए और अपने सीनियर्स के साथ आप बेहतर संबंध बना करके रखें तो अच्छा रहेगा। आपको भी माँ लक्ष्मी के मंत्र का उच्चारण 1 माला या 11 माला अवश्य करना चाहिए। तुला राशि वालों के लिए यह महाचंद्र ग्रहण जो है वह आयु भाव में लगेगा, तो जाहिरन आयु विषयक बातें, स्वास्थ्य विषयक बातें थोड़ी परेशानीदायक हो सकती हैं। तो इस समय में आप अपने स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रखें और महामृत्युंजय मंत्र का जब आप 1 माला अर्थात 108 बार या 11 माला कर लें तो बहुत सुंदर बात रहेगी। इस समय खंड में आप तुला राशि वाले अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने कुटुंब और धन का भी ख्याल रखें। इस समय में कोई बैड आर्गुमेंट ना हो, बैड इन्वेस्टमेंट ना हो, इन सभी बातों का भी अगर आप ध्यान रखते हैं तो अच्छी बात रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह महाचंद्र ग्रहण जो है वह व्यापार भाव में लग रहा है, जीवन साथी भाव में लग रहा है। तो इस समय खंड में मैरिटल लाइफ या स्पाउस के एस्पेक्ट को लेकर के कुछ चिंता हो सकती है। वहां पर चूंकि ग्रहण की स्थिति है इसलिए स्पाउस के हेल्थ को लेकर के आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि किसी भी प्रकार का जो रिलेशन है वह अच्छा बना रहे, उसमें बॉन्डिंग अच्छा हो, इस पर भी आपको काम करना इस समय खंड में बेहतर रहेगा। और उपाय स्वरूप आप जो है ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, 1 माला करें, 11 माला करें, जो संभव हो पाता है वो करें। धनु राशि वालों के लिए यह जो महाचंद्र ग्रहण है वह आपके रोग, ऋण, रिपु और सेवा भाव में लगने जा रहा है। तो कुछ कारणों से यह चंद्र ग्रहण बेहतर परिणाम आपको देगा। शत्रु इस समय में आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि यह स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ भाव है इसलिए अपने स्वास्थ्य पर इस समय में ध्यान देना बेहतर रहेगा और नौकरी विषयक बातों में भी आपको इस समय में ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। कार्य परिस्थिति अनुकूल हो इसके लिए भी आपको कुछ काम करना पड़ेगा। लोन वगैरह इस समय में ना लें तो अधिक बेहतर होगा और लड़ाई झगड़े से दूर रहना इस समय में तो सर्वथा हितकर है ही। उपाय के तौर पर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या हनुमान जी के मंत्र का उच्चारण 1 माला या 11 माला कर सकते हैं।
मकर राशि वालों के लिए यह जो चंद्र ग्रहण की घटना हो रही है वह आपके पूर्व पुण्य भाव पर हो रहा है, प्रेम के भाव पर हो रहा है, ज्ञान के भाव पर हो रहा है। तो जाहिरन इस समय में आपका जो रिलेशन का एस्पेक्ट है, लव लाइफ का एस्पेक्ट है, संतान का एस्पेक्ट है, या पढ़ाई लिखाई, विद्या या नई कार्य योजना की बात है, इन सभी बातों पर ग्रहण का असर देखा जा सकेगा। तो बेहतर तो यही है कि इस समय में कोई नई कार्य योजना को क्रियान्वित ना करें, कोई न्यू प्लानिंग को एग्जीक्यूट ना करें, और अपने संतान का या प्रेमी व्यक्ति का या जिससे आपको प्रेम है उसका ख्याल रखें तो सुंदर बात रहेगी। डिसीजन मेकिंग फैकल्टी इस समय में कुप्रभावित रहेगी, इसलिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय करने से थोड़ा सा बचें, और अगर अत्यावश्यक है तो राय मशवरा करके ही ठंडे दिमाग से आप कोई बड़ा निर्णय इस समय में लें। आपके लिए भी बेहतर होगा अगर आप माँ लक्ष्मी के मंत्र का उच्चारण 1 माला या 11 माला करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण की स्थिति जो है वह आपके मन भाव पर, माता भाव पर, भूमि, भवन और वाहन के भाव पर लगने वाला है, जो यह संकेत करता है कि इस समय में मन के स्तर पर कुछ विक्षोभ होगा, कुछ चिंता का वातावरण होगा, माता के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चुनौती हो सकती है, कुछ समस्या हो सकती है, और भूमि, भवन, वाहन को लेकर के भी किसी प्रकार की चिंता हो सकती है। तो इस समय में आपको उन सभी बातों से बचना चाहिए जो आपके मन को परेशान करे, मन को डिप्रेस करे या कलह की स्थिति उत्पन्न ना हो, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता इस समय में रहेगी। ग्रहण काल में आप ओम नमः शिवाय का जप करें, 1 माला करें, 11 माला करें तो बेहतर रहेगा। मन की शांति अच्छी होगी और घर बार में भी सुख शांति का अनुभव आपको होगा। मीन राशि वालों के लिए यह जो चंद्र ग्रहण है वह उनके पराक्रम भाव पर लगने वाला है। तृतीय भाव में ग्रहण की स्थिति कुछ कारणों से बेहतर परिणाम देती है, लेकिन ग्रहण जो है सो कोई पॉजिटिव चीज नहीं है, यह निगेटिव चीज है। तो पौरुष के भाव में या पुरुषार्थ के भाव में, साहस के भाव में अगर ग्रहण लगता है तो कहीं न कहीं व्यक्ति अति आत्मविश्वास या अति उत्साह या अति पराक्रम को दिखाने के चक्कर में कुछ गलती करता है। यह भी ग्रहण की स्थिति में ही होगी, क्योंकि यह सामान्य अवस्था नहीं है। तो संतुलित रूप में आप अपने एक्शन को इस समय में रखते हैं तो अच्छा रहेगा, और यात्रा करने में अगर थोड़ा सा आप सावधान रहते हैं तो अच्छी बात रहेगी। छोटे भाई बहन, पड़ोसी या कोई बड़ा निगोशिएशन, डीलिंग, इन सभी चीजों में ग्रहण की स्थिति रहती है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहना है। अपने वे ऑफ कम्युनिकेशन को थोड़ा बेहतर करना है ताकि कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो। उपाय के तौर पर आप हनुमान जी के मंत्र का उच्चारण करें, 1 माला करें, 11 माला करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसको करने से आपको अवश्य ही लाभ होगा। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।